आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो शायद आपने बचपन में 1000 बार सुनी होगी। आपको बुरा भी लगता होगा, लेकिन उस वक्त कभी आपने सीरियसली इस बारे में सोचा नहीं होगा। एंड ऑनेस्टली आज इस पर बात करते हुए मेरे अपने बचपन की बहुत सारी यादों का बादल मेरी आंखों के सामने आ गया है। मैं बिहार से हूँ और बचपन से एक चीज़ मैंने यहाँ पर बार बार नोटिस की है। यहाँ लोग बच्चों को बहुत जल्दी लेबल्स देना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आपने कई बार यहाँ पर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि उसका नाक नक्शा ठीक नहीं था, उसकी नाक खरी नहीं है, पिचकी हुई है, अरे वो तो काली है, उसका रंग डाउन है। उसको देखा तुमने, उसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं, वो तो बहुत खूबसूरत बच्चा है। और ऐसी ढेर सारी बातें। और ये सब कुछ यहाँ इतना कैजुअली बोला जाता है कि जैसे ये नॉर्मल बात हो। मैं खुद इन सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ और शायद आपने भी ये सब झेला ज़रूर होगा। बचपन का एक बड़ा हिस्सा ऐसी ही बातें सुनते हुए निकल जाता है। पहले भी मुझे बुरा तो लगता ही था, लेकिन तब लगता था कि ये सब नॉर्मल है। लेकिन आज समझ में आता है कि ये नॉर्मल नहीं था, ये कंडीशनिंग थी। हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि ये छोटी छोटी बातें एक बच्चे के दिमाग में उसकी आइडेंटिटी बना रहे हैं। वो खुद को देखना शुरू करने लगता है दूसरों के वर्ड्स के थ्रू। और बात सिर्फ लुक्स पर ही आकर ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पर आपको इंटेलिजेंस पर भी लेबल्स लगाते हुए लोग नज़र आ जाएंगे। आपने कई बार यहाँ सुना होगा कि अरे वो तो भोंदू है, इसका कुछ नहीं हो सकता, स्मार्ट नहीं है ये बच्चा। भोला नाम रख देते हैं लोगों का, लोग चिढ़ाने लगते हैं उसको। और ऐसे कई नाम रखकर लोग चिढ़ाते हैं। और इसमें हर वर्ग और हर उम्र के लोग शामिल हैं। मैं किसी को अलग से नहीं पॉइंट आउट करूँगी, क्योंकि मैंने हर एक जगह पर यह विटनेस किया है। और फिर धीरे धीरे बच्चा वही मान लेता है जो उसके बारे में बार बार बोला जाता है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात पता है क्या है? ये सिर्फ उन लोगों तक लिमिटेड नहीं है जो अनएजुकेटेड हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जो इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन कैजुअल कॉन्वर्सेशन में वो हाइट पर, कलर, लुक्स पर कमेंट कर देते हैं, जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए नॉर्मल है। और बात सिर्फ यहीं आके ख़त्म नहीं होती। प्रॉब्लम तो एक और भी है। ये और भी अजीब है जब कोई पर्सन इन सारे पैरामीटर्स पर फिट खड़ा हो, यानी कि उसकी लुक्स अच्छी है, फेस कटिंग अच्छा है, उसकी हाइट अच्छी है, नाक नक्शा वगैरह वगैरह, तो धीरे धीरे उसके अंदर भी एक अजीब सी सुपीरियॉरिटी फीलिंग्स रहने लगती है, एक अकड़ होने लगती है, एक जूडो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाती है, जैसे ये सब उसने खुद अचीव किया हो। और फिर कुछ पेरेंट्स भी इसी माइंडसेट के शिकार हैं यहाँ पर। उनको भी अपने सुंदर या लंबे बच्चों पर एक एक्स्ट्रा प्राउड फील होता है, जबकि सच ये है कि इसमें उसका कोई पर्सनल कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम सब इक्वालिटी की बात तो करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हम अभी भी लोगों को उनके अपीयरेंस से जज करते हैं। लड़की का कलर, लड़के की हाइट,
ये सब अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सोसाइटी में। इन बातों का बहुत गहरा असर होता है मन पर। ये इतनी आसानी से नहीं जाती कि हमारे अंदर कहीं रह जाती है और बहुत टाइम लग जाता है इनसे बाहर निकलने में। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि लोग क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं बस। और हमको ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम किसी के माइंड में एक परमानेंट डाउट डाल रहे हैं। सोचिए कि इन बातों का ज़ख्म इतना गहरा है कि हम सबको अभी भी याद है कि बचपन में हमें क्या क्या कहा जाता था। पता नहीं लोग ऐसी बात क्यों बोल देते हैं, शायद उन्हें रियलाइज़ ही नहीं होता होगा। बचपन की बातें छोटी होती हैं पर उनका असर कभी छोटा नहीं होता। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, प्लीज़ खुद पर प्राउड फील करने से पहले थोड़ा अवेयर होना सीखिए और बस सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए।